हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो में लिए जाएंगे वो सब स्ट्रक्चर से रिलेटेड रहेंगे, जिसका आप स्ट्रक्चर अगर जानते होंगे तो वो क्वेश्चन बहुत ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन एंड ऑक्सीजन एटम्स इज बोरिक एसिड आर रिस्पेक्टिवली। बोरिक एसिड में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है बोरॉन और ऑक्सीजन एटम का, वो क्या होता है, यही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2004 जेईई मेंस में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन मेनली हम निकाल सकते हैं स्ट्रक्चर से। अगर आप हाइब्रिडाइजेशन को निकाल के करेंगे और ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा और कॉम्प्लिकेटेड होगा। स्ट्रक्चर आपको पता रहेगा तो आप बहुत ईजिली कर लेंगे। तो एक H3BO3 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। एक बोरॉन एटम होता है। बोरॉन की सिर्फ 3 वैलेंसी होती है, सभी को पता है। बोरॉन जो होता है 1s2 2s2 2p1 होता है और 2s एक्साइट, ये ग्राउंड स्टेट होता है। जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो 2s1 हो जाता है और 2p2 हो जाता है। तो इसके पास 3 जो रहते हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 जो होता है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये 3 इसके पास वैलेंसी होती है। तो 3 पहले ड्रॉ कर लेंगे। और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो होता है वो 3 है, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स पहले 3 लगा दे। ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है, ऑक्सीजन में से 2 से जुड़ता है तो ऑक्सीजन लगा देंगे। और एक ऑक्सीजन का भी बचा हुआ है, हाइड्रोजन का एक होता है तो एक हाइड्रोजन का लगा देंगे। इस तरह भी आप अप्रोच कर सकते हैं। और ऑक्सीजन के पास टोटल 2 लोन पेयर है इसमें, तो एक यहाँ लोन पेयर, एक यहाँ लोन पेयर, एक ये, इसीलिए कुछ ये बेंट स्ट्रक्चर होता है। चाहते तो ऐसे भी तो ओ हो सकता था ना, ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकता था, लेकिन ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकते क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है जिसकी वजह से रिपल्सन होता है और ये स्ट्रक्चर बेंट हो जाता है। तो यहाँ से दिख रहा है कि 1 2 3 एस हुआ, पी हुआ 2। यहाँ से भी दिख रहा है कि एक एस का, ये एक एस का है और ये 2 पी का, एक पी तो वैकेंट है। तो यहाँ से ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिख रहा है। इसका जो ऑक्सीजन का होता है 1s2 2s2 2p4। तो जब ये ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट में भी इसका यही रहेगा क्योंकि कोई वैकेंट खाली है ही नहीं, तो कैसे कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होगा। तो ये ग्राउंड स्टेट हुआ, एक्साइटेड स्टेट में सेम एज इट इज़ रहेगा 1 2, ये ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ से दिख रहा है कि ये 2 जो इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर्ड है, लेकिन यहाँ दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लोन पेयर की तरह होते हैं और ये जो होते हैं ये बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे। तो लेकिन टोटल तो जो हो रहा है वो 4 मिल रहा है, एक एस का और एक 3 पी का। तो इसका जो हो जाएगा वह sp3 हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ से भी देख सकते हैं और स्ट्रक्चर से भी देख सकते हैं 1 2 3 4 है तो sp3 हो गया। और आप यहाँ से भी देख सकते हैं इस तरह से भी कि ग्राउंड स्टेट में ये हुआ, एक्साइटेड स्टेट में भी यही रहेगा। और ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है। पेयर्ड जो होते हैं वो लोन पेयर की तरह होते हैं, तो 2 लोन पेयर और 2 वैलेंस सेल के जो होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे। एक एस का 3 पी का टोटल इन्वॉल्व है, तो एक एस और 3 पी sp3 हो गया। इसी तरह बोरॉन का और हाइड्रोजन का हमको पता ही है 1s1 होता है। सिर्फ इसके पास एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट में भी यही होता है, एक्साइटेड स्टेट में भी यही होता है। इसको एक बॉन्ड फॉर्मेशन करना है तो इसका जो होगा, इसका पूछा भी नहीं गया है क्योंकि इसका कैसे पूछेंगे, एस थोड़ी ना, बस ऐसे एस ही होगा। तो इस तरह निकाल सकते हैं। तो ये एक H3BO3 का स्ट्रक्चर है। लेकिन H3BO3 जो होता है वो कहीं पे भी अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में तो ज़रूर इन्वॉल्व होगा ना। एकदम ये वाटर की तरह दिख रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरह इन्वॉल्व होगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ ड्रा किया हुआ है, ये एक मॉलिक्यूल्स जो है ये एक H3BO3 मॉलिक्यूल्स है, ये एक H3BO3 मॉलिक्यूल्स है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ, ये यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये यहाँ। तो ये टोटल इसका पूरा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे लगे रहते हैं H3BO3 के, सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो आपको इसका ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज़ द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल इन इट्स मॉलिक्यूल्स।
इसमें पूछा गया सबसे स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल किसका होगा इन सभी मॉलिक्यूल्स का। तो इसको भी करने का सबसे इजी तरीका है कि आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। H2O ये वाटर मॉलिक्यूल्स है। वाटर मॉलिक्यूल्स का एक ऑक्सीजन होता है, 2 हाइड्रोजन होता है और यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर। SH2 का देखते हैं। SH2 का तो सिमिलर स्ट्रक्चर ही होगा वाटर मॉलिक्यूल्स की तरह ही, क्योंकि सल्फर और ऑक्सीजन एक ही फैमिली के मेंबर हैं। तो यहाँ पे इसका भी इस तरह हो जाएगा। अमोनिया का एक लोन पेयर होता है, 3 हाइड्रोजन होता है और ये सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड करेगा तो एक लोन पेयर और 2 इस तरह हो गया। यहाँ से दिख गया आपको सबका स्ट्रक्चर। अब बताना है स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल किसका होगा, सबसे कम बॉन्ड एंगल किसका होगा। तो ये अगर रेगुलर टेट्राहेड्रल का देखें तो जो रेगुलर टेट्राहेड्रल होता है उसका 109.28 होता है। ये तो ट्राइगोनल प्लेनर की तरह कुछ स्ट्रक्चर है इसका। ट्राइगोनल प्लेनर का जो होता है वो 120 डिग्री होता है और यहाँ लोन पेयर से थोड़ा रिपल्सन होगा, तो जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो थोड़ा लेस देन 120 डिग्री होगा। तो ये पहले ही ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, क्योंकि 120 डिग्री से लेस होगा तो इतना लेस नहीं होगा कि 109 से भी कम हो जाए, तो ये ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अब ये तीनों देखें, क्योंकि इनका सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा, इन 100 ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट से थोड़ा डेविएट है। जितना ज़्यादा लोन पेयर होता है उतना ज़्यादा उसमें रिपल्सन होता है, उसका बॉन्ड एंगल उतना ही कम होता है। ये भी होता है लोन पेयर, अगर मोर लोन पेयर मोर रिपल्सन और हेंस बॉन्ड एंगल इज स्मॉल, ये भी होता है। तो इसके अकॉर्डिंग नाइट्रोजन अमोनिया भी एलिमिनेट होगा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर 1 है तो रिपल्सन कम होगा। तो इसका बहुत थोड़ा सा ही 109.28 से डेविएट होगा, एकदम थोड़ा सा 109.28। पर इन दोनों के पास 2 लोन पेयर है तो ये 109.2 से ज़्यादा डेविएट होंगे, ये दोनों ही 109.28 से ज़्यादा डेविएट होंगे। लेकिन अब बात हुआ कि इन दोनों में कौन सबसे ज़्यादा किसका बॉन्ड एंगल छोटा होगा। एक सल्फ़र है, एक ऑक्सीजन है। इसमें से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है वो ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन की यहाँ पे फिर से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे लोन पेयर ऑक्सीजन का, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे सल्फ़र का लोन पेयर हाइड्रोजन। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा होती है सल्फ़र से। तो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ घसीटता है, अट्रैक्ट करता है। तो अगर ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन है, सल्फ़र का ये और ये इसका, तो ऑक्सीजन का अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो जो इसका इलेक्ट्रॉन होगा वो जो होगा ऑक्सीजन के पास आ जाएगा एकदम, एज़ कम्पेयर टू सल्फ़र, एकदम यहाँ पास आ जाएगा। और सल्फ़र का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है वो ऑक्सीजन से कम होता है, तो वो ऑक्सीजन जितना रिपल्सन नहीं, अट्रैक्शन नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रॉन का, तो वो थोड़ा दूर रहेगा। और जब ये जितना पास आएगा तो ये इसके बीच में रिपल्सन ज़्यादा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन ज़्यादा होगा, और ये दोनों तो दूर है तो इनमें रिपल्सन कम होगा। जब ये ऑक्सीजन अट्रैक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन एकदम पास आ गया तो रिपल्सन ज़्यादा होगा, और जब रिपल्सन ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो जाएगा। और इसमें जो रहता है सल्फ़र का ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है तो वो इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट अपने पास करेगी, तो इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन सल्फ़र और हाइड्रोजन के होगा, तो कम, जब एकदम पास नहीं आएगा तो रिपल्सन कम होगा, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा बॉन्ड एंगल ऐसे कम होगा। और इसमें जो ऐसे फैलेगा, इसमें ऐसे फैलेगा और इसमें ऐसे और कम होगा, तो इसके इन दोनों में बॉन्ड एंगल जो होगा इसका छोटा होगा, बॉन्ड एंगल सल्फ़र का तब कम हो जाएगा। बॉन्ड एंगल सल्फ़र का इसलिए कम होगा क्योंकि इसमें रिपल्सन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में कम होगा, और रिपल्सन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में कम इसलिए होगा क्योंकि सल्फ़र लेस निगेटिव होता है, इसलिए इतना इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा बी होगा, बी इज़ द राइट आंसर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और अपने दोस्तों में शेयर करिए। एंड अगर आपको खुद का कोई क्यूरी हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं,
और इस क्वेश्चन से अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।